अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिस मुल्क को भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आज़ाद करवाया। और आज इस मुल्क में हर पाकिस्तानी जाते ही करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में आपको एक वक्त का खाना 20 से 22 हज़ार रुपये का मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 350 रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत है और ये मुल्क भी ज़्यादातर जजीरों पर फैला हुआ है। यह मुल्क भी पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज इसने सबसे ज़्यादा तरक्की कैसे कर ली? आज ये दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आता है। आज इस मुल्क की मईशत कितनी मजबूत है, लोगों का ज़रिया म्याश क्या है, इस मुल्क में ज़्यादातर लोगों की अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंडोनेशिया दोस्तों, कैसे इंडोनेशिया दुनिया की मजबूत तरीन मईशत में शामिल हो गया? ये मुल्क भी कैसे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से आज़ाद हुआ? दोस्तों, इंडोनेशिया की कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ 34 लाख लोगों के करीब है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 19 लाख मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क को सिर्फ 2 ममालिक के बार्डर लगते हैं। इसके अलावा 2 समंदर भी इस मुल्क की सरहदों को जाकर लगते हैं। आपको एक बात बताते चलें कि ये मुल्क भी इंडोनेशिया दुनिया का खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल होता है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इसी मुल्क में मौजूद है। मुल्क में तकरीबन मुसलमानों की 87% आबादी है, जबकि इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। दोस्तों, आप इस मुल्क में जाकर कैसे करोड़पति बन सकते हैं? और इस मुल्क की मैशत भी इतनी मजबूत है, लेकिन फिर भी इसकी करेंसी इतनी कमज़ोर कैसे है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात पहले आपको बताते चलें। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ सकाफ़तों का घर है। यहाँ कौमी ज़बान के अलावा 700 और भी ज़बानें बोली जाती हैं। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में आता है। अब भी इस मुल्क की मैशत तेज़ी से मज़ीद तरक्की कर रही है। आपको बताते चलें कि इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा आपको एक हैरानकुन बात यह भी बताते चलें कि ये मुल्क पाकिस्तान के बदले में एक हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क की मैशत और लोगों की इनकम पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की मेहनत और इनके हुक्मरानों की ईमानदारी का एक मुँह बोलता सबूत है। इंडोनेशिया में महंगाई की शरह सिर्फ और सिर्फ 4.5% है, जबकि इसके मुकाबले में हम पाकिस्तान में महंगाई की शरह देखें तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% है और इंडिया में महंगाई की शरह 8% है। इस मुल्क की करेंसी इंतहाई कमज़ोर है। अगर आप पाकिस्तान से 2 लाख रुपए भी लेकर जाते हैं तो आप वहां पर जाते ही करोड़पति बन जाते हैं। और बात की जाए इस मुल्क की करेंसी की तो आपको इंडोनेशिया बल्कि पाकिस्तानी 1 रुपये के मुकाबले में इंडोनेशिया के 57.50 रुपये मिलते हैं। जबकि इंडियन की बात की जाए तो इंडियन के 1 रुपये के मुकाबले में आपको इंडोनेशियन के तकरीबन 187.18 रुपये आज की डेट के बनते हैं। पाकिस्तान से और इंडिया के लोगों को करोड़पति बनने का ये सबसे आसान फार्मूला है कि आप लोग कुछ पैसे लेकर इंडोनेशिया चले जाएं। अब जानते हैं कि ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता क्यों है। इंडोनेशिया के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा मेहनती लोग माने जाते हैं और यही इनकी तरक्की का एक अहम राज है। किसी ज़माने में ये मुल्क भी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के 16वीं बड़ी मैशत रखता है। दोस्तों, ये मुल्क इतना पुराना आज़ाद नहीं हुआ। ये मुल्क भी पाकिस्तान से कुछ साल पहले यानी कि 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, जबकि यह मुल्क भी बड़े सगीर की तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और इस मुल्क को आज़ादी मिली। दोस्तों, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सबसे पहले इनकी आज़ादी का खैर मक़दम किया। दोस्तों, इंडोनेशिया की आज़ादी में भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बहुत अहम किरदार सामने आता है। और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इंडोनेशिया के सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया। दोस्तों, इंडोनेशिया इसमें ज़राअत भी बहुत ज़्यादा होती है। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पैदा होता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, ज़राअत के अलावा इस मुल्क की जो मैशत है इसमें सबसे ज़्यादा जिनका इंसार है वो तेल, गैस, टेक्सटाइल और कानकुनी वगैरह पर शामिल है, जो कि तकरीबन इनकी मैशत का 40% बनता है। इसके अलावा टूरिज़म इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मैशत को एक अहम सहारा देती है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट हज़रात इस मुल्क का विज़िट करते हैं, क्योंकि इस मुल्क का जो दर्जा हरारत है वो सारा साल तकरीबन
45 सेंटीग्रेड ग्रेड पर रहता है। पूरे मुल्क का नहीं, जो इनका कैपिटल है उसका। इसके अलावा ये मुल्क एक खूबसूरत तरीन टूरिस्ट प्लेस भी रखता है। दोस्तों, इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है। दोस्तों, इस मुल्क में भी आपको रात के वक्त जदीद तरीन रोशनियाँ और ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा है। जकार्ता सिटी इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीन और तरक्की वाला शहर है। लोगों का बड़ा हजूम आपको इस शहर में देखने को मिलेगा। मुल्क के अलावा जकार्ता सिटी में आपको इंतहाई खूबसूरत तरीन और बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर रात के वक्त आपको टूरिस्ट हज़रात की भी बड़ी तादाद देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी शहर यानी कि जकार्ता सिटी का दर्जा हरारत सारा साल तकरीबन 45 सेंटीग्रेड ग्रेड पर रहता है, और इस मुल्क में इंडियन लोगों की भी बड़ी तादाद आबाद है। जैसे कि हर मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन लोग रहते हैं, सेम उसी तरह इंडोनेशिया में भी तकरीबन जो इंडियन लोगों की तादाद है वो 1 लाख से 1,20,000 के करीब बताई जाती है। जबकि अगर पाकिस्तानी लोगों की औसत लगाई जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी लोगों की तादाद भी तकरीबन 10,000 लोगों के करीब है। इंडोनेशियन औरतें आपको ज़्यादातर हिजाब में नज़र आएंगी। इंडोनेशिया की औरतें बहुत ज़्यादा हिजाब पहनती हैं। ये मुल्क इंतहाई तरक्की याफ्ता है। इस मुल्क में मादनियात भी पाया जाता है। यहाँ के हुक्मरानों ने इंतहाई ईमानदारी के साथ यहाँ से मादनियात निकाला और फिर इसको ईमानदारी के साथ अपने मुल्क में भी इन्वेस्ट किया। यहाँ पर स्टील भी बड़ी तादाद में बनता है। तो ये मुल्क कितना जदीद है और ये कितना डेवलप है। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप जकार्ता एयरपोर्ट पर जाकर उतरेंगे। यहाँ पर उतरते ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क कितना डेवलप है। यहाँ का जदीद तरीन एयरपोर्ट दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। जैसा कि दीगर ममालिक दुबई, कुवैत, कतर वगैरह, सेम इन्हीं तरह इनके एयरपोर्ट्स भी आपको जदीद तरीन देखने को मिलते हैं। इसी तरह आप जब शहर में जाते हैं तो आपको मज़ीद खूबसूरती और तरक्की के आती काम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ जाते हैं तो आपको इंतहाई कम पैसों में आप इस शहर का विज़िट कर सकते हैं, बल्कि इस पूरे मुल्क का। दोस्तों, अगर आप जाते हैं पाकिस्तान से तो तकरीबन 100 से $150 के करीब आपको वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा ये कन्फर्म नहीं है। इस शहर में आपको एक वक्त का जो खाना है वो 20 से 22,000 रुपये का इंडोनेशियन रुपीज़ में मिलेगा, जो पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 300 से 350 रुपये बनेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बाकी ममालिक की निस्बत इंतहाई सस्ता है, लेकिन ये मुल्क भी के अंदर खूबसूरती भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये थी आज की हमारी छोटी सी इंडोनेशिया के मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।